हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रायन मूवी को। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एक कपल और उनके 3 बच्चे और एक छोटी बच्ची होती है। वो कपल अपने सबसे बड़े बेटे रायन को बोलते हैं कि वो शहर जा रहे हैं, तुम अपने बहन और भाइयों का ध्यान रखना। 2 दिन बीत जाते हैं पर उसके मम्मी और पापा नहीं आते। रायन पुजारी के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। पुजारी उसे बोलता है कि वो पता करवाएगा कि उसके मम्मी पापा कब आएंगे। रायन अपने छोटी बहन और अपने भाइयों को लेकर अपने घर वापस आ जाता है। उसे घर के बाहर से आवाज आती है। जब वो सुनता है तो पुजारी किसी से बात कर रहा होता है कि वो उसकी बहन को बेच देंगे। रायन अपनी बहन को बचाने के लिए पुजारी को मार डालता है और वो वहां से एक ट्रक में बैठकर निकल जाता है। उस ट्रक में सब्जियां लोड होती हैं। जब उस ट्रक का मालिक अपने ट्रक को अनलोड करने के लिए जाता है तब वो देखता है कि उसमें बच्चे बैठे हुए हैं। उस ट्रक के ड्राइवर का नाम शेखर होता है। शेखर रायन को काम भी दिला देता है जिसमें अनजान शहर में वो अपना पेट पाल सके। सीन कुछ सालों बाद शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि रायन अपने छोटे से रेस्टोरेंट में काम करता है। फिर हम उसके भाई मुत्तू को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा शराब पीता है। इसी कारण उसकी बहुत लोगों से लड़ाई भी हो जाती है। और हम उसके सबसे छोटे भाई मानिक को देखते हैं जो कि कॉलेज में पढ़ता है और उसकी छोटी बहन दुर्गा भी बड़ी हो गई होती है। एक दिन बार में मुत्तू और शेखर अन्ना बैठे होते हैं। वहीं दुराई के गुंडे वहां आते हैं जो मुत्तू से दुकान बेचने के लिए बोलने लगते हैं, पर मुत्तू एक बंदे का सर फोड़ देता है जिससे उसे जेल हो जाती है और रायन को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है जहां पुलिस वाला उससे बोलता है कि उसे उसी बंदे से बात करनी चाहिए जिसने कंप्लेंट की है, फिर कुछ हो सकता है। रायन उस बंदे के पास हॉस्पिटल में जाता है और उससे बोलता है कि वो कंप्लेंट वापस ले ले, पर वो बंदा मना करने लगता है। पर रायन उससे बोलता है कि वो उसे मार देगा और अब उसके मर्डर का इंजाम अपने सर पर ले लेगा। वो बंदा डर जाता है और कंप्लेंट वापस ले लेता है। दुरई को पता लग गया होता है। दुरई वहाँ का सबसे बड़ा गुंडा होता है। वहाँ की सभी दुकानें भी दुरई की ही होती हैं और दुरई भी रायन को अच्छी तरह जानता है। दुरई शेखर को भेजता है और रायन को आने के लिए बोलता है। रायन और शेखर दुरई से मिलने जाते हैं पर उन्हें बाहर रोक दिया जाता है क्योंकि अंदर सेतु नाम का गुंडा आया होता है। वो दूसरी एरिया का सबसे बड़ा गुंडा होता है। दुरई और शेखर की आपस में नहीं बनती। जब शेखर अपने गुंडों के साथ चला जाता है तो दुरई रायन को अंदर बुलाता है और उसे समझाता है और बोलता है कि वो अपने भाइयों को कंट्रोल में रखे। उसके बाद हमें वहाँ के कमिश्नर को दिखाया जाता है जो इन दोनों गैंग्स के बीच लड़ाई करवाना चाहता है। इसीलिए कमिश्नर सेतु के कुछ लोगों को मार देता है। सेतु को लगता है कि ये दुराई ने किया है। वो भी बदला लेने की ठान लेता है। सेतु प्लान बनाने लगता है। सेतु ने 2 शादियां की होती हैं। सेतु दुराई के बेटे को टपकाने के बारे में सोच लेता है। घर के लोग वहां उसके बेटे को मारने के लिए निकल जाते हैं। उसका बेटा बार में बैठा होता है और हम देखते हैं कि मुत्तू जो रायन का भाई है वो भी बार में बैठा होता है। मुत्तू और दुराई के बेटे के बीच कुछ लड़ाई हो जाती है और ये सब लड़ने लगते हैं और सेतु के आदमी ये देखकर उन पर टूट पड़ते हैं। हम देखते हैं कि मुत्तू ने सभी को टपका दिया होता है और वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया होता है, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। उसका सबसे छोटा भाई उसे ढूंढकर घर ले आता है। उसकी बहन दुर्गा को पता लग गया होता है कि उसने दुराई के बेटे को मार दिया है। रायन के फोन पर एक कॉल आता है। वो दुराई का ही होता है। दुराई उससे बोलने लगता है कि वो अपने भाई मुत्तू को मेरे पास छोड़ जाए और उसे भूल जाए कि उसका कोई भाई भी था। वो रायन को सुबह तक टाइम दे देता है। रायन का दिमाग घूम जाता है और वो दुराई को मारने के लिए पहुंच जाता है और एक एक करके उसके सभी गुंडों को मार देता है और दुराई को भी वो मार ही देता है। वहाँ के सभी लोगों को लगता है कि सेतु ने ही दुरई को मारा होगा। फिर हम देखते हैं रायन ने अपनी बहन की शादी तय कर दी होती है। वो लड़का सरकारी जॉब करता है। रायन दहेज में अपनी दुकान देने के लिए भी तैयार हो गया होता है, फिर भी उसे 5 लाख रुपए की जरूरत होती है। रायन अपने दोनों भाइयों को भी पैसों का इंतजाम करने के लिए बोल देता है।
सेतु अभी भी ढूंढ रहा होता है कि दुरई को किसने मारा। उसे डर होता है कि कहीं कहीं नई गैंग नहीं आ गई हो। सेतु का एक आदमी पता लगा लेता है कि दुरई को रायन ने मारा, इसलिए सेतु रायन को बुलाता है। रायन सेतु से मिलने चला जाता है, जहां वो उससे जाकर बोलने लगता है कि वो नहीं जानता कि दुरई को किसने मारा, पर सेतु को सब पता होता है। वो उसे अपनी गैंग में आने का ऑफर भी देता है, पर इसलिए रायन उसको मना करने लगता है। रायन वहां से चला जाता है, पर सेतु को डर होता है जैसे उसने दुरई को मारा वो उसको भी मार सकता है, इसलिए वो उस पर हमला करवा देता है। पर रायन उनमें से किसी को नहीं छोड़ता, चुन चुन कर सभी को मार डालता है। रायन को समझ आ गया होता है कि अब उसे सेतु को मारना ही होगा, नहीं तो सेतु उसे मार देगा। इसीलिए रायन शेखर को बुलाता है और ये दोनों मिलकर प्लान बनाने लगते हैं। रायन दुर्गा की शादी से पहले सेतु को टपकाना चाहता है। एक दिन रायन सेतु को मारने के लिए उसकी दूसरी बीवी के घर पहुंच जाता है, जहां उसे आगे जाकर पता चलता है वहां उससे सेतु तो नहीं मिलता, पर उसकी बहन दुर्गा को वहां कैद करके अंदर रखा होता है और वहां सेतु के बहुत सारे लोग उसे मारने के लिए आ जाते हैं। रायन सबसे लड़ने लगता है, वो बहुत सारे लोगों को मार भी देता है, पर वो फिर भी दुर्गा को फिर से उठाकर ले जाते हैं। उनके पीछे भाग ही रहा होता है। अचानक उसकी पीठ पर कोई छुरा घोंप देता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके दोनों भाई वहां होते हैं। मानिक और मुत्तू ये देखकर डर जाते हैं और अपने भाई को वहां छोड़कर भाग जाते हैं। पता लग जाता है रायन के दोनों भाई सेतु के लिए काम करते हैं। दुर्गा वहां से भाग जाती है और अपने भाई रायन को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां एक नर्स उसका इलाज करती है। सेतु और रायन के भाइयों को लगता है कि रायन मारा गया, पर वो जिंदा होता है। उन्हें पता लग जाता है कि वो जिंदा है, तो वो उसे मारने के लिए गुंडे भेजते हैं। गा रायन को बहुत मुश्किल से उन लोगों से बचा लेती है। रायन दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है और धीरे धीरे रिकवर भी हो जाता है। रायन को दुर्गा से ये बात पता चलती है कि सेतु के एक आदमी ने दुर्गा के साथ गलत काम किया होता है। रायन को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। रायन सेतु की दो बीवियों में से एक को किडनैप करवा लेता है और उससे बोलता है कि वो उस आदमी को मेरे हवाले कर दे। सेतु अपने लोगों के साथ उस बंदे को भेज देता है, जहां दुर्गा उस बंदे को बहुत बेरहमी से काट डालती है। एसपी ये सब देखकर बोलने लगता है कि हमें इनका समझौता करवा देना चाहिए, और वो रायन और सेतु को पूछता है और इनकी मीटिंग रखवा देता है। एसीपी और सेतु वहां पर आ गए होते हैं। रायन जब मीटिंग में आता है तो मुत्तू और उसका दूसरा भाई दोनों रायन के पैरों में गिर जाते हैं और माफी मांगते हैं। रायन उनको माफ कर देता है। वहां पर बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है, जहां पर समझौते के कारण जश्न मनाया जा रहा है। सेतु रायन को मारने का प्लान फिर भी बना रहा होता है। फिर हम देखते हैं दुर्गा अपने सबसे छोटे भाई मानिक को चाकू मार देती है और उसे जान से मार देती है। रायन दुर्गा को ऑटो से घर भेज देता है और वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। रायन धीरे धीरे सभी को मार देता है और अपने भाई मुत्तू और सेतु को भी मार डालता है। फिर हमें एसपी को दिखाया जाता है। एसपी का प्लान सभी को मारना होता है। वो रायन को भी मारना चाहता है, पर रायन को ये बात पता होती है। वो उससे पहले ही उस इलाके को खाली कर कर कहीं और निकल जाता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको मूवी? चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करें।